एवरीवन, वेलकम बैक टू फायरफ्लाई डू। और आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग फिल्म मेकर हमें ज्वाइन करने वाले हैं। शूट गुरु के नाम से वो इंस्टाग्राम पे जाने जाते हैं और उनका एकेडमी भी शूट गुरु के नाम से है। में वो ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी बातें अपनी लाइफ से रिलेटेड और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बताने वाले हैं, क्योंकि हम सब लोग समवेयर हम वीडियो शूट करते हैं, कभी कभी हम फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। तो और बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी, शॉर्ट फिल्म्स देखी होगी, तो वहां पर कैसे बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरास क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और क्षितिज को हम जल्दी से लाइक पर लेते हैं विद इन 2 मिनट्स। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। और क्योंकि हम सब लोग समवेयर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एडिटिंग के लिए कौन सी हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, या फिर हम अगर हाई शूट गुरु इज हियर विद अस एंड हम उनको जल्दी से लाइव पर लेते हैं यहाँ पर। हाय क्षितिज, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you? I'm good too. So what is up and what are you doing during this lockdown वाले जो समय है, इसमें आप क्या नया कर रहे हो? क्योंकि फिल्म मेकिंग के लिए तो अक्सर आपको हमेशा घर से बाहर ही रहना पड़ता है, तो अभी घर पर रह के क्या नया और क्या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड पक रहा है? Actually मैं मेरा इन एंड आउट रहता है बिकॉज मेरा स्टूडियो बहुत ही करीब है घर के, तो मैं स्टूडियो चला जाता हूँ। बट इसके ओके। अलावा हाँ, ट्रैवल जीरो हो गया। कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, तो मैं 12 साल के बाद घर पे बैठा हूँ इतने लंबे टाइम के लिए, सो इट्स बिन टफ। बट ओके। व्हाट आई लर्नड इज कि हम लोग कितने कम इक्विपमेंट और कितने कम रिसोर्सेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या राइट। अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास करने के लिए, क्या क्या चीजें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और सबसे एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंटली जो चीज मैंने इस अपने लॉकडाउन में सीखा है कि हम अपने स्किल्स पे कैसे काम कर सकते हैं, जो कि आई फील एज अ फोटोग्राफर, एज एन आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अपने स्किल्स पे, अपने नॉलेज पे काम करें। और मेरे केस में क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ, तो मेरे को तो अपना स्किल और नॉलेज बढ़ाना जरूरी है, कि अगर मैं ही नहीं सीखूंगा तो मैं सिखाऊंगा कैसे। तो एग्जैक्टली। इस वजह से मेरी पूरा ये जर्नी अभी तक जो रही है वो सीखने में ज्यादा रही है। मतलब हम लोगों ने ऑनलाइन राइट लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है और सब कुछ करा है, काफी चीजें हो रही हैं इंटरेस्टिंग। राइट बिकॉज राइट। एंड में देखा जाए तो सर्वाइवल तो करना ही है, बट कैसे ऑफ करना है वो कोर्स। समझना जरूरी है। ओके। आपका कैसे सो चल रहा है? इट्स गोइंग गुड। लाइव कर रहे हैं, बहुत सारे लाइव कर रहे हैं, और लोगों को सीखने मिले ऐसी चीजें। हम लोग ऐसे प्रोफेशनल लोगों को बुला रहे हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, यहाँ पर हमारे साथ क्षितिज कनेक्ट हो चुके हैं। क्षितिज इज बेसिकली नोन एज अ शूट गुरु ऑन इंस्टाग्राम, ऑन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो बहुत ज्यादा इन्होंने अपना नाम कमाया है फिल्म मेकिंग में और फोटोग्राफी में, वीडियो मेकिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली बेस्ड है और बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल शूट्स ये कर चुके हैं, बहुत सारी ब्रांड के साथ काम कर चुके हैं, बहुत सारे टूरिस्ट ब्रांड के साथ भी ये काम कर चुके हैं। सो इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग। तो आज हम इनसे बहुत जी। सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे डिस्कशंस करने वाले हैं रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग। आप अगर शुरू कर रहे हो तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। सो क्षितिज, हम जानना चाहेंगे हाउ यू हैव स्टार्टेड, हाउ यू केम इनटू दैट इन दिस फिल्म मेकिंग वाली फील्ड में, और कैसे सोचा? मतलब शुरुआत से ही सोच लिया था बचपन से ही, या फिर बाद में कि अचानक से मन हो गया अरे ये काफी इंटरेस्टिंग है? हाँ नहीं, मतलब मेरी जर्नी, तो मैं वैसे एक्चुअली मैं एमबीए मार्केटिंग हूँ। ओके। मैंने मास्टर्स कर रखा है, एमबीए कर रखा है मार्केटिंग में। मैंने फिल्म और फोटोग्राफी में कभी कोई कोर्स नहीं करा। मैं ओके। सेल्फ टॉट हूँ। हॉबी रही शुरू से। डैड को फोटोग्राफी का शौक था, तो घर में एक एसएलआर होता था जब मैं छोटा था। पापा को फोटोग्राफी बहुत शौक था। फिर पापा ओके। ने एक बड़ा वीडियो कैमरा भी रखा हुआ था घर पे, तो मैंने वो भी एक्सपीरियंस करा। सो तो लाइक आई वाज क्षितिज, सेइंग, तो मेरी जर्नी बहुत ऐसी रही है या कि मैंने बहुत स्क्रैच से सीखा। क्योंकि जब मैंने डिसाइड करा था कि फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी करनी है मेरे को, तो मेरे डैड ने ना बहुत सिंपल स्टेटमेंट बोले कि बेटा, तेरी पढ़ाई पे बहुत पैसा खर्च हो चुका है, अगर अब कुछ करना है तो गोली अपने कंधे पे चलाना, मेरे पे नहीं। तो डैड ने ओके। मेरे को खुला छोड़ दिया कि भैया कर, मेरी तरफ से तेरे को जो सपोर्ट रहेगा वो इतना ही रहेगा कि मैं तेरे को रोकूंगा नहीं। तो दैट वाज ओके। अ गुड सपोर्ट इनफ। एंड जब फंड्स की सपोर्ट हुई, तो डैड ने हमेशा फंड्स प्रोवाइड करे, एज अ लोन करे। मतलब मेरा पहला अभी जो वापस इन्वेस्टमेंट था वो वाज लौटाने अ लोन। पड़ेंगे। वापस लौटाने पड़ेंगे। कई बार हम लोग उससे भी बचे, बट मोस्टली लौटाए वापस। एंड ओके। द द आइडिया वाज टू कि खुद से सीखकर ही आगे बढ़े। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था, दैट वाज बैक इन 2008-9। तब यूट्यूब नहीं होता था, तब मेंटर्स नहीं होते थे, फ्री वर्कशॉप नहीं होती थी, ये लाइव सेशन तो होते ही नहीं थे जिसमें हम लोग लोगों के एक्सपीरियंस से सीखते थे।
मतलब यहाँ तक था कि अगर मैं बॉम्बे रहा, मैं बॉम्बे में जब सीखना शुरू करा तो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से सीखना शुरू करा। मतलब मेरी वेज रेट पर डे 100 से 200 रुपए होती थी, उससे ज्यादा नहीं मिलता था मैं। ओके एंड ओके उसमें भी मैं लाइटमैन्स को असिस्ट करता था, मैं कैपर्स को असिस्ट करता था, मैं कैमरामैन को असिस्ट करता था। मैं 6 महीने ये करने के बाद जब फर्स्ट टाइम मेरे को एडी, थर्ड एडी का एक मौका मिला एक फिल्म के ऊपर, तब जाके मेरे को थोड़ा सा एक वो कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी मिली कुछ नया करने की। वो अलग बात है, वो फिल्म ठप हो गई, फिल्म कभी निकली नहीं, बट ओके एक अच्छा एक्सपीरियंस था और मैंने वही सीखा सब कुछ। ओके एंड ओके हमारे टाइम में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी, और जिस वजह से एक्चुअली शूट गुरु बना हुआ, कि जब मैं लोगों से जाके पूछता था कि फिल्म मेकिंग कैसे करनी है, फोटोग्राफी कैसे करनी है, वो शक्ल देखते थे और वो भगा देते थे। कोई बैठ के समझाता नहीं था कि बेटा तू ये कर, ये गलती कर रहा है, ये सही स्टेप ले रहा है, ये वाला प्रोजेक्ट मत उठाना, ये वाला मतलब क्या कहते हैं डिसीजन तुम्हारा गलत होगा लाइफ में, ये बताने वाला राइट कभी कोई नहीं था। मतलब मेरी इस इंडस्ट्री से मेरी फैमिली में कोई नहीं था। तो फॉर ओके मी इट वाज ऑल हिट एंड ट्राई, बहुत हाथ जलाए, बहुत बारी कंपनी को डुबाया। सो मतलब कहने का मतलब वही है आपका कि बहुत सारी चीजों में ट्राई हिट एंड ट्राई करने के बाद यू आर गेटिंग दैट एक्सपीरियंस कि यार अब कौन से प्रोजेक्ट लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं, कौन पैसे देने वाला है, कौन डुबाने वाला है। सो वो बिल्कुल एक्सपीरियंस से जो है सारा गेम अब चलता है। ओके सो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है लाइफ में। ओके बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज आती है कि जब भी हम बात करते हैं कि एज अ ट्रेनिंग फोटोग्राफी में आप ट्रेनिंग कह दो या प्रैक्टिस कह दो, तो ये बिल्कुल सारी चीजों के लिए एक एक एकेडमी जाना कितना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू ऑल्सो रन एकेडमी शूट गुरु, जी। बहुत अच्छा फिल्म मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर है। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे कि कितना इम्पोर्टेंट है किसी को, क्या वो खुद से कर सकता है चीजें या एक ट्रेनर की उसको सच में जरूरत होती है? देखिए ये तो बहुत ट्रिक सवाल है, क्योंकि मैं खुद एक एकेडमी रन करता हूँ, एंड मैं तो मना करूंगा ही नहीं कभी भी। मगर टू टेल यू फॉर अ फैक्ट, आपको किसी भी सिस्टमैटिक एजुकेशन की ऐसे जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, अगर हमने भी एकेडमी खोली है, अगर मैं भी एकेडमी रन करता हूँ या फिर मैं एकेडमी में कुछ कर रहा हूँ, मेरा बेसिक मोटिव ये है कि थ्योरी तो हर कोई यूट्यूब पे सीख सकता है। राइट यूट्यूब पे जाके आप सब कुछ सीख लोगे, मैंने भी सीखा है, मैंने भी यूट्यूब पे देख देख के, मैंने भी ट्यूटोरियल देख, आज भी मैं वही करता हूँ। मगर एक जो वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वो कैमरा को हाथ में पकड़ने की जो एक फील है, नए लेंसेज को देखने की जो एक फील है, राइट लाइट्स कैसे काम करती है, थ्योरी एक जगह है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट राइट जिस वजह से आज की डेट में अगर शूट गुरु ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करता है, अगर शूट गुरु ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, चाहे वो पैनासोनिक हो, वो अपर्चर हो, या वो राइट आपका क्या कहते हैं कोई भी ऐसा ब्रांड हो जो इंडिया में एप्पल हो, या कोई भी, हम लोग जितने भी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं है। हमारा मोटिव एक ही रहता है कि हम इन ब्रांड्स को बोलते हैं यार अपना बेस्ट सामान हमारे पास रखवाओ, अपना राइट लेटेस्ट सामान हमारे पास भेजो, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज द ओनली रीजन आई वुड एक्चुअली एडवाइस कि लोगों को एक्चुअली में कोई एकेडमी या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। इसी वजह से मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, चाहे मेरे को ज्वाइन कर रहे हो या किसी को भी ज्वाइन कर रहे हो मार्केट में, राइट ये जरूर देखिएगा कि वहां पे आपको इक्विपमेंट एक्सपोजर कितना मिल रहा है, आपको इक्विपमेंट टाइम कितना मिल रहा है, आपको कितना समय मिल रहा है उस इक्विपमेंट को यूज करने का, ओके आप कितना ज्यादा उस इक्विपमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप कितने अपने शूट्स कर सकते हो। और ओके सबसे बड़ी चीज कि अगर आप 10,000 रुपए लगा रहे हो, 10 लाख रुपए लगा रहे हो अपने कोर्स के ऊपर, आप वो पैसा कितने टाइम में रिकवर कर सकते हो। ओके ओके ठीक सो है, आई ये मीन आप बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट अगर हम लोग जैसे कोई आज कोई भी है, मतलब कोई भी एक पर्सन है, वो एक कैमरा खरीदेगा खरीदेगा अगर, तो 50,000 1 लाख इससे ज्यादा कैमरा तो कोई ज्यादा खरीद के करेगा भी क्या? मतलब अगर उसको एंट्री अंटिल लेवल, यस। बहुत प्रोफेशनली नहीं जाना है और वो सीख रहा है, तो उस टाइम पर इफ यू आर हैविंग एकेडमी, तो वहां पर जब आपके पास सारे इक्विपमेंट्स है तो आप एटलीस्ट इक्विपमेंट के टाइम पर आप सारी गेम सीख जाओगे। ओके सो एक और चीज आती है कि जब भी हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो वहां पर एक सबसे मेजर मिस्टेक्स जो फिल्म मेकर्स करते हैं वो क्या होती है और वो उनको नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट दैट वन मिस्टेक इज हियर व्हिच शुड नॉट बी सब डन? तो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वो या फोटोग्राफी हो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, वो है प्री प्रोडक्शन। 90% पब्लिक जो गलती करती है, वो अपनी प्री प्रोडक्शन को स्ट्रांग नहीं रखती। राइट वो ये प्लानिंग, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या हमारा फोकस रहना चाहिए। एक शूट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक एड फिल्म शूट करनी है, उस एड फिल्म में कास्टिंग होनी है, उस एड फिल्म में स्टोरी बननी है, उस एड फिल्म में
लोकेशन देखनी है उस एड फिल्म में, मेरे को स्क्रिप्ट होनी चाहिए, शॉट्स होने चाहिए, सब कुछ एक पूरा प्रोसेस जो प्री प्रोडक्शन प्रोसेस है, Right. इसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, Okay. जिसकी वजह से गलतियां करते हैं लोग, प्रोडक्शन में डिलेज होते हैं, आप टाइम वेस्ट करते हैं, आप पैसे वेस्ट करते हैं, आप क्या कहते हैं अपना टाइम ही नहीं औरों का टाइम भी वेस्ट करते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि प्री प्रोडक्शन जो कि कोर है, जो कि हर चीज का एक पिलर है, उस पिलर को स्ट्रांग बनाना और स्ट्रांग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट राइट राइट। ठीक है। एंड वो इसलिए क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैंने एक फीचर फिल्म शूट करी थी आज से 4 से 5 साल पहले, एंड दैट फिल्म गॉट रिलीज्ड, इट्स देयर ऑन द वेब। एंड मगर जब मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने प्रोजेक्ट डिले किया था क्योंकि मेरे पास कभी स्क्रिप्ट नहीं आई थी, मेरे पास जहां तक कि शूट वाले दिन तक शॉर्ट डिवीजन नहीं था। क्योंकि मेरी डायरेक्शन टीम को इसकी आदत ही नहीं थी, डायरेक्शन टीम को पता ही नहीं था, उनके लिए पहला प्रोजेक्ट था। मैंने जब गाइड करा, क्योंकि चीजों में टाइम लग रहा था, उन्होंने नहीं करा। 30 दिन का प्रोजेक्ट 108वें दिन पे मैंने हाथ जोड़ रहे थे कि मेरे से और नहीं होता। ओके। तो यू नो हाउ बैड इट इज, यू लूज मनी, यू लूज टाइम। ये एक बहुत मेजर है, बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग प्रोडक्शन प्लान कर लेते हैं, हमें पता होता है कि मेरा फलाना कैमरा इतने रुपए रेंट पे आएगा, ये वाला लेंस इतने रुपए रेंट पे आएगा, ये लाइट इतने रुपए रेंट पे आएगी, मैं अपनी कॉस्ट जोड़ लेता हूँ। मगर मैं क्या कॉस्ट नहीं जोड़ रहा? मीटिंग कॉस्ट नहीं जोड़ रहा। अगर मैं आपके साथ एक मीटिंग कर रहा हूं, मैं अगर आपके साथ एक प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए मिल रहा हूं, वो वाली तो कोई कॉस्ट है। हम स्टारबक्स पे मिलते हैं, मैं आपसे 15 मिनट पहले पहुंचता हूं, मैं कॉफी पी लेता हूं, मैं कॉफी की कॉस्ट कभी ऐड नहीं करता। एग्जैक्टली। मेरा क्लाइंट पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मेरे से पेन ड्राइव मांग लेता है। वो पेन ड्राइव की कॉस्ट मैंने कैलकुलेट नहीं की थी, क्योंकि अगर अब मैंने पैसे मांगे तो जवाब क्या आएगा, भाई इतना पैसा तो ले लिया, पेन ड्राइव नहीं खरीद सकता। राइट राइट राइट, दिस क्योंकि हमें ऑल समझना प्रोडक्शन जरूरी प्री है। प्रोडक्शन या आप बता प्री रहे प्रोडक्शन एंड आपको ये समझना जरूरी है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज एज न्यूकमर्स, एज फ्रेशर्स, इवन एज ब्लॉगर्स लाइक योरसेल्फ, वी डोंट कंसिडर दीज कॉस्ट एंड वी मेक दैट मिस्टेक, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और हम लोग लॉसेज में चले जाते हैं। राइट राइट। मैंने ये गलतियां करी हैं, मैंने बहुत ही गलतियां करी हैं, मैंने बहुत अंडर कोट करा है प्रोजेक्ट्स को। कई बार आप अंदाजा करो, जिस प्रोजेक्ट का आज मैं 1.5 लाख रुपए लेता हूं, मैंने किसी जमाने में 10,000 रुपए में डिलीवर किया। तो हाँ, तो कंसिडरिंग दैट आपको ये समझना जरूरी है कि आपको भी ईएमआई देनी है, आपको भी रेंट पे करना है, आपको फोन के बिल्स पे करना है, आपको कैमरा का रेंट पे करना है, आपको लोगों को पैसे देने, तो इन सब का खर्चा कहां से आएगा? शूट पे आने जाने का खर्चा कहां से आएगा? तो हर चीज को बजट में रखना बहुत जरूरी है। तो बजट इज समथिंग पीपल नीड टू फोकस ऑन। डोंट फोकस ऑन गेयर, फोकस ऑन योर स्टोरी, फोकस ऑन योर प्रोडक्शन क्वालिटी, फोकस ऑन कोलैबोरेटिंग विद पीपल जो आपको वैल्यू एडिशन दें, नॉट जस्ट डूइंग एवरीथिंग एल्स। तो वो सारा समझना बहुत जरूरी है और इस सबको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट राइट राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्री प्रोडक्शन, जो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं फिल्म मेकर्स और फोटोग्राफर्स। बिल्कुल। तो अगर हम बात करते हैं कि एक फिल्म मेकर जो होता है उसके लाइफ में या उसके प्रोफेशन में एडिटिंग जो होती है वो कितनी ज्यादा मायने रखती है, और अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई फिल्म मेकिंग कर रहा है तो उसको एडिटिंग आना जरूरी है, या आपके हिसाब से उसका काम चल जाएगा बिना एडिटिंग सीखे हुए? और अगर एडिटिंग वो करते हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर है जो यूज कर सकता है? सो आई थिंक व्यूअर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर हम देखें तो फिल्म 3 पार्ट्स में बनती है। सबसे पहले फिल्म बनती है प्री प्रोडक्शन में, जब फिल्म का कॉन्सेप्ट, फिल्म का डेवलपमेंट सब कुछ होता है। राइट। सेकेंड टाइम फिल्म दोबारा बनती है, वो है प्रोडक्शन में, क्योंकि प्रोडक्शन में आप बहुत सारे चेंजेस करते हो, प्रोडक्शन में आप बहुत सारे नई चीजें इंप्लीमेंट करते हो, पुरानी चीजों को बदलते हो, तो प्रोडक्शन में भी दोबारा फिल्म बनती है। तीसरा टाइम जब फिल्म बनती है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है, एक एडिटर के पास पावर होती है कि वो पूरी फिल्म को पलट दे। राइट। आप एक सीन को आगे पीछे कर दो, आप एक डायलॉग को कट कर दो, आप एक डायलॉग को ऐड कर दो, आप म्यूजिक में बदलाव कर दो, आप पूरी की पूरी फिल्म बदल सकते हो। राइट। तो अगर आप मेरे से पूछो एज अ फिल्म मेकर, एडिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि एडिटिंग में आप क्या कर सकते हो, तो आपको यही नहीं पता होगा कि आप शूट क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली। आपका कौन सा शॉट कैसे यूज होगा, आपका कौन सा शॉट कैसे लगेगा, आपके कौन से शॉट को एडिटर कैसे ट्रांजिशन क्रिएट करेगा, ये सारी चीजें
समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने भी जब अपना करियर शुरू किया था, मैं सीधा शूट करने से शुरू नहीं किया था। मैंने एक्चुअली में कैमरामैन अपना मैं हायर करता था, मैं लाइटमैन हायर करता था, साउंड हायर होती थी, सब कुछ A to Z एक एक चीज हायर होती थी, मैं सिर्फ डायरेक्ट करने जाता था। ओके मगर जब मैंने पहला प्रोजेक्ट शूट करा के लाया, मेरे पास एडिटिंग कराने के पैसे नहीं थे, वो बजट बहुत ही लो बजट प्रोजेक्ट था। ओके ओके तब मैंने एडिटिंग सीखी और फिर मैंने रियलाइज करा कि मैं उसी शूट को डिफरेंटली कैसे कर सकता था। कैसे कर सकता हूँ, राइट। राइट। सो अगर आप मुझसे पूछे फॉर अ फिल्म मेकर, अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जैसे आप हैं, आप अगर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, आई सी योर वीडियोस, दे लुक अमेजिंग, दे ब्लॉग्स, बट इफ यू नो एवरीथिंग, अगर आपको प्री प्रोडक्शन पता, आपको प्रोडक्शन पता, आपको पता कैमरा कैसे काम करता है, आपको पता गिम्बल कैसे काम करता है, आपको पता ड्रोन क्या कर सकता है, उसके बाद राइट एडिटिंग में क्या पॉसिबिलिटीज है, आप एक्चुअली में औरों से वो सारा काम करवा सकते हो, जिसके लिए वो आपको मना नहीं कर पाएंगे। राइट राइट। ठीक है, औरों से सो काम कराना भी एक एक्सपर्टीज होती है। actually you are a marketer person, so you know it in a more better way and you are having that experience also. तो जब भी फिल्म मेकिंग की बात करते हैं हम, जब भी हम देखते हैं कि एक फिल्म मेकिंग, जैसे कि आपने बताया अभी, दैट प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का कितना ज्यादा वैल्यू है। और आप जब एडिट कर रहे हो तो एडिटिंग आना इसलिए जरूरी है कि शायद एडिटिंग वाला जो पार्ट होगा वो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक स्टोरी बिल्कुल बन चुकी है, सो यू शूट अकॉर्डिंग बिल्कुल, टू दैट पर्टिकुलर स्टोरी। अगर आप एडिटिंग जानते दैट्स हैं तो ट्रू। आप समझ पाएंगे कि शूट कैसे करना है मुझे। ओके सो एक और चीज हम पूछना चाहेंगे कि आपका फेवरेट फिल्म मेकर या आपका फेवरेट फिल्म मेकर कौन है और व्हाई यू आर मोर इंस्पायर्ड बाय हिम और हर। See, am, I don't have a specific फॉलोइंग, मतलब मेरे को अगर मैं सही बताऊं, वेरी बैड विद नेम्स, तो मेरे को कई मूवीज पसंद आएंगी मगर मेरे को उनके डायरेक्टर्स के नाम नहीं पता होंगे। ओके कई बार तो ये होता है कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि ये फलानी मूवी किसी ने डायरेक्ट करी थी, वो डायरेक्टर कोई और ही निकलता है। तो I so that is why I don't have a name for a director, but what I've realized is कि the kind of cinema जो मेरे को अब पसंद आना शुरू हुआ है is not your mainstream Bollywood और mainstream Hollywood cinema. It is more of या art cinema, जिसमें जैसे राइट नेटफ्लिक्स पे जैसी फिल्म्स आ रही हैं, या Amazon प्राइम पे जैसी वेब सीरीज आ रही हैं, या शॉर्ट अलग फिल्म्स अलग भी चीजें हैं आ जो रही हैं। आजकल काफी ट्रेंडिंग है। बिल्कुल, शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है। मतलब आप वेब सीरीज देखिए, आप मतलब इस लॉकडाउन में कितनी सारी वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, कितनी सारी फिल्म्स रिलीज राइट हुई हैं, बहुत सारी फिल्म्स ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे प्रीमियर करा है। तो आपको समझना ये भी जरूरी है कि हर जॉनर को टेस्ट करना जरूरी है एज अ फिल्म मेकर। अगर मैं अपने आप को राइट बोलूं नहीं, आई ओनली लाइक क्रिस्टोफर नोलान फिल्म्स, यार मेरे को उस लेवल पे पहुंचने में भी बहुत टाइम है। वो राइट अपॉर्चुनिटी आने में मेरे पास अभी बहुत टाइम है। अगर मैं एक लो बजट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को नहीं देखूंगा, एक फिल्म मैंने भी रिसेंटली देखी थी, तीन और आधा, जिसकी डायरेक्टर है दरिया है, एंड मैंने उनके साथ भी लाइव सेशन करा था। मेरे को ओके उनसे इतना सीखने को मिला। मैं शायद क्रिस्टोफर नोलान के साथ लाइव सेशन ना कर पाऊँ आने वाले कुछ सालों में। आई एम स्टिल होपिंग आई कैन आफ्टर अ फ्यू इयर्स, बट अभी तो नहीं। तो दीज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स आर आर रियल टीचर्स। So I take राइट them as my role models. I look at their cinema. मैं उस टाइप ऑफ सिनेमा, so मैं Vimeo.com एक वेबसाइट है, मैं उस ओके वेबसाइट को बहुत फॉलो करता हूँ, Vimeo Vimeo.com। एंड ओके उस वेबसाइट पे आपको बहुत सारा इंटरनेशनल फिल्म्स देखने को मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलेंगी, आपको क्या कहते हैं, शॉर्ट फिल्म्स देखने को मिलेंगी जो अवार्ड्स जीती हैं फिल्म फेस्टिवल्स में अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। एंड ओके वहां से आपको ये समझना जरूरी है कि क्यों ये फिल्म्स वहां जीत रही हैं, क्या है उनमें स्पेशल, उनको रीड करो। और राइट सबसे अमेजिंग चीज, इन फिल्म मेकिंग, इन फिल्म्स के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आपको एक्सेसिबल है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। राइट अगर मेरे को डार्क नाइट में से कुछ सवाल पूछना है, आई कांट गो टू क्रिस्टोफर नोलन एंड आस्क हिम, यार मेरे को ये सीन के बारे में बताओ जरा, वो मतलब यार थोड़ी ना मेरे साथ बैठ के मेरे को बताएगा। But at the एग्जैक्टली same time, you have access to these independent filmmakers, you have access to these independent directors जो आपको एक्चुअली में गाइड करेंगे। एंड आज की डेट में इतने लाइव सेशंस हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स लाइव आते हैं कि यार रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। नया सिखाते, राइट राइट। Right. दे And on the question that I missed last, so software that I would recommend for people to start editing on, there is a free software called DaVinci Resolve. ये Windows और Mac दोनों के लिए आता है, और ये ओके Final Cut Pro और Premiere Pro को imitate करता है in terms of settings and everything. So ओके I believe that's a very good software to start with, and believe me, that software is the future. ओके ओके
That's good. That's good. I hope people will follow the software as well. So one more thing we want to ask you that the Indian film industry में जैसे अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी फिल्में आ रही हैं which is जैसे किसी ने पूछा था एक्चुअली जब हमने डाला था कि आपसे कोई क्वेश्चन, तो इनका क्वेश्चन है इन द वर्ल्ड ऑफ VFX एंड एक्सेसिव एक्शन मूवीज रियलिटी कितना हम मिस कर रहे हैं। जैसे तारे जमीन पर एक रियलिटी मूवी थी, तो मतलब एक्शन मूवी से बहुत डिफरेंट है और जो VFX की मूवी है बहुत डिफरेंट है। और अगर हम बात करते हैं कि जैसे तारे जमीन पर एक सिंपल और ब्यूटीफुल सी स्टोरी टेलिंग की मूवी है, तो आई मीन हाउ यू डिफाइन दिस? See, when we talk about सिनेमा बहुत ही डिफरेंट लेवल्स पे आ रहा है और ऐसा नहीं कि हम एक पर्टिकुलर तरफ ही जाए जा रहे हैं या हम एक तरीके की ही फिल्म्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम एक तरीके की ही वेब सीरीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक्शन पसंद है, मेरे को हॉरर पसंद है, किसी को ड्रामा पसंद आएगा, किसी को रोमांस पसंद आएगा, तो हर किसी का फ्लेवर और हर किसी का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। डिपेंडिंग ऑन ये फ्लेवर, डिपेंडिंग ऑन दिस टेस्ट, वो लोग अपना कंटेंट देखते हैं, वो अपना कंटेंट चूज करते हैं और उस कंटेंट को फॉलो करते हैं, राइट? आज की डेट में भी मैं फ्रेंड्स देखता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद, इट्स अ वेरी लाइट कॉमेडी बट इट्स क्वाइट एन ओल्ड शो। मतलब अगर मेरे को उसको रीशूट करना, मैं बहुत डिफरेंटली शूट करूंगा, of course. right? So but I still watch it because it's entertainment, but at the same time I go and watch a film like Extraction, जो एक एक्शन फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे अभी रिलीज हुई है, which is mind blowing in storytelling. I love it. Beautiful, yeah. Similarly, तीन और आधा जो फिल्म है, तीन और आधा was mind blowing. मतलब वो पूरी फिल्म में सिर्फ 3 कट्स हैं, right? Imagine that पूरी फिल्म में सिर्फ 3 कट्स है, the film is like non-stop, which is huge. And so आपको ऐसी फिल्म्स देखना ही पड़ेंगी। So when I talk about mainstream Bollywood, yes, there is a trend, जिसके पास पैसा है वो रिलीज करता है, right? क्योंकि आप आज की डेट में 0 बजट में भी फिल्म बना लोगे, मतलब आपको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। आप मेरे पास आओगे, बोलोगे क्षितिज मिलके फिल्म बनाते हैं, मेरे पास इतना इक्विपमेंट है कि मैं पूरी फिल्म प्रोड्यूस कर सकता हूँ, right? मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास इतना क्रू है कि मैं पूरी फिल्म प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं 0 बजट पे कर सकता हूँ, पूरा 100% कोलैबोरेशन कर सकते हैं, right, right. मगर फिर भी हमें 10,000 रुपए चाहिए यूट्यूब पे व्यूज लाने के लिए, 50,000 रुपए चाहिए नेटफ्लिक्स की एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, 1 लाख रुपए चाहिए उसको फेस्टिवल्स में पहुंचाने के लिए, 3 करोड़ रुपए चाहिए नेशनल रिलीज के लिए इन सिनेमास, इन मल्टीप्लेक्सेस, right? So there is no such thing as a free film. इस वजह से अलग अलग जॉनर्स आपको सिनेमा में नहीं नजर आते हैं और बल्कि वो आप OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, Amazon, इन सब जगहों पे नजर आने शुरू हो गए, Right. and that is why we Radhika Apte is so known to everybody because she does side cinema and not mainstream cinema. Okay. So आपको लगता है कि इंडियन सिनेमा में ऐसी कौन सी चीज है जो इसको और आगे तक ले जा सकती है, या कुछ मिसिंग, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये चीज अगर हॉलीवुड से अगर बॉलीवुड में ये चीजें आएंगी तो इट विल बी सम ब्लास्ट? देखिए, दोनों में बहुत फर्क है, आपको एक रीच समझनी जरूरी है। हॉलीवुड की रीच वर्ल्ड वाइड है, अगर एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज होती है, उसकी ओपनिंग लिटरली दुनिया के हर देश, हर सिटी में होती है, राइट? राइट, बिकॉज इट्स एन इंग्लिश फिल्म, it is either subtitled or dubbed into different films and then it is different versions and it is released. वहीं पे बॉलीवुड इज रिस्ट्रिक्टेड, हम लोग हिंदी हैं, ठीक है, हम हिंदी हैं, अगर हम उसको डब भी करते तब भी खराब लगते हैं। तो मतलब अच्छी से अच्छी फिल्म आप यार सोचिए कि फॉर आमिर खान, चाइना इज अ वेरी बिग मार्केट, दे लव हिम देयर, वहां पे अभी भी 3 इडियट्स और पीके चल रही है, मगर आपका ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फेल्ड। क्यों? क्योंकि चाइनीज कम्युनिटी को लंबी दाढ़ियां और टर्बन्स नहीं समझ आए, राइट? तो हमें ऑडियंस समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोग मेरे से बार बार ये भी सवाल पूछते हैं कि सर जब सारा VFX इंडिया में ही काम होता है तो हमारा VFX एवेंजर्स जैसा क्यों नहीं दिखता? बाहुबली अच्छा VFX है मगर फिर भी एवेंजर्स बहुत आगे, या फिर फॉर दैट मैटर गेम ऑफ थ्रोन्स एंड बाहुबली इज वर्ल्ड्स अपार्ट। Correct. Correct. Why is that? Because the budgets. For example, अगर मैं इंडियन फिल्म मेकर हूँ और मेरे पास जो बजट है वो 10 रुपए पर फ्रेम है VFX का, वहीं पे एक हॉलीवुड के बंदा $10 पर फ्रेम दे रहा है VFX का, तो VFX की कंपनी उसको प्रायोरिटी देगी, मेरे को नहीं। Of course. और उस हॉलीवुड कंपनी के पास $10 क्यों है? क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उतना बड़ा है, उसकी रिलीज उतनी बड़ी है, उसकी ओपनिंग हमारी मूवी से कहीं ऊपर होती है। राइट।
So Okay. there is a huge disparity between funds also. मतलब Indian cinema is there. Indian cinema is at par to a lot of people. Netflix पे अगर आप देखोगे, आप ऑल्ट बालाजी देखोगे, अगर आप Amazon प्राइम देखोगे, इसके अगर आप वेब सीरीज की क्वालिटी देखना शुरू करोगे, इट इज अमेजिंग. मतलब जो सिनेमा वर्ल्ड आपका वेब सीरीज में आ रहा है, वो हमारी शायद मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में भी नहीं होता कई बार. एग्जैक्टली द वंडरफुल क्वालिटी हम लोग जो अभी देख रहे हैं स्पेशली प्राइम पर और नेटफ्लिक्स पर, इट्स अमेजन प्राइम बिल्कुल. और नेटफ्लिक्स दोनों पर, राइट? ओके. सो एक और चीज हम पूछेंगे कि आप भी एक एकेडमी आप चलाते हैं और स्टूडेंट्स भी है, तो आप क्या इसमें नई टेक्नोलॉजी, इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप क्या नया उनको सिखाते हैं? इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स आप उनको क्या मतलब क्योंकि ट्रेंडिंग क्या है या क्या चीजें करेंगे तो शायद उनको और बेनिफिट होगा, लर्निंग्स क्या आप नहीं देते? सी अकेडमी की जहां तक बात आती है, अकेडमी का मेरा खोलने का एक ही रीजन था कि मैं अपनी एक एक्सटेंडेड टीम तैयार करना चाहता हूँ. राइट. मेरे को काम में 12 साल हो गए हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, सब कुछ है, मैं काम करता जा रहा हूँ. मैं नए हम एक वेब सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं उसकी टीम ढूंढ रहा हूँ. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करूंगा क्योंकि दोज आर द पीपल आई हैव ट्रेन्ड. राइट. करेक्ट. पहला ऑप्शन ये था. दूसरा, आई टेल माई स्टूडेंट्स कि आपको इक्विपमेंट लाने की जरूरत है ही नहीं. आई प्रेफर यू डोंट बाय अ कैमरा. पहले भाई यूज तो करके देखो कि कौन सा कैमरा क्या करता है, उसको आपका यूजेज है भी कि नहीं. भेड़ चाल में आप फुल फ्रेम खरीद लोगे जो कि 3 लाख रुपए का कैमरा है, मगर आपका यूजेज सिर्फ वीडियो शूट करना था फॉर ब्लॉगिंग, आपको फुल फ्रेम की जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही नहीं है, राइट. ठीक है. तो इक्विपमेंट समझना जरूरी. इसी वजह से अब जैसे मैं पैनासोनिक के साथ टाइप करता हूँ, पैनासोनिक का मैं मेंटर हूँ. रीजन यही था क्योंकि आई वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड कि अगर पैनासोनिक ने अभी एक नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा रिलीज करा है, तो वो उस कैमरे में क्या फीचर्स दे रहा है, इसका एक्सेस, उस कैमरे को यूज करने पे क्या क्वालिटी आती है, उसका एक्सेस मैं एक यंग फिल्म मेकर को देना चाहता हूँ जो आइडियली वो नहीं खरीदेगा जाके. राइट. सिनेमा लेंसेज 20-20 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं. मेरे पास एक्सेस है कि मेरे को एक एक दो दो दिन के लिए महीने में फ्री में मिल जाते हैं रेंट पे, क्योंकि जो रेंटल कंपनी है वो मेरी बहुत क्लोज है. ओके. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वो एक्सपीरियंस देता हूँ. भैया ये कॉम्पैक्ट प्राइम है, ये आपका सिने प्राइम है, ये सिने लेंस है, ये फलाना लेंस है, ये 10 लाख रुपए का लेंस है, ये 20 लाख रुपए का लेंस है. यूज करके देखो. राइट. Get that experience. In terms of technology, we talk to brands जो latest technology. For example, Aputure is a lighting brand. ओके. They make beautifully amazing lights. They're expensive. That is why people don't usually buy them. मगर वो क्यों एक्सपेंसिव है ये समझना जरूरी है, और मैं ये समझा रहा हूँ लोगों को. भैया एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि क्वालिटी दे रहा है. अगर आप क्वालिटी नहीं लोगे तो कोई फायदा नहीं है. एग्जैक्टली. हमने भी बहुत जुगाड़ों के साथ शूट करा, मैंने भी CFLs के साथ शूट करा, मैंने भी टंगस्टन बल्ब के साथ शूट करा. अब जाके समझ में आया कि एक एक्चुअली में एलईडी लाइट, जो एक सिनेमा एलईडी लाइट होती है, वो 50,000 रुपए की क्यों है क्यों? और उसे क्या फर्क पड़ता है. So that is the difference, and that is what we are trying to teach our people at the academy, that guys, experience the equipment first before you spend the money, because money doesn't come easy. अभी आप माँ बाप के पैसे लगाओगे, EMI आपके माँ बाप भरेंगे, आप नहीं भर रहे भैया, लेकिन वो EMI तो EMI है. राइट. देनी तो है. वो आपका पर्चा कट गया. आप कह रहे हैं अगर 3 लाख रुपए का कैमरा खरीद लिया तो 10,000 रुपए महीने की तो EMI छप गई आपकी. राइट. अगर आप महीने के 5 प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे तो 10,000 रुपए की EMI कहां से भरोगे. अभी आपको टेंशन नहीं है क्योंकि मम्मी पापा ने भरे थे. कल को आप लेंसेज खरीदने जाओगे, मम्मी पापा बोलेंगे काम कर, खुद खरीद. हो गया हमारा, अब तुम करो, हमारा काम जाने. तो ये लोगों को समझना जरूरी है कि इक्विपमेंट पहले एक्सपीरियंस करके देखें. इसी वजह से मैं इतना लोगों ब्रांड्स में से लोग बोलते हैं कि तुम फॉलोअर्स लेके आ रहे हो सिर्फ ब्रांड्स को अट्रैक्ट करने के लिए. भाई समझो तो, मैं ब्रांड ला क्यों रहा हूं. मैं ब्रांड इसलिए नहीं ला रहा कि मेरे को यूज करना है. मैं ब्रांड इसलिए ला रहा हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है, चाहे आप अभी जैसे हम लॉकडाउन में हैं, हम लोग फिजिकल क्लासेस नहीं कर सकते, तो मैंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम रिलीज कर दिया जिसमें हम हफ्ते में 3 क्लासेस कर रहे हैं ऑन अ 1-to-1 सेशन. एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट एनीबडी हु जॉइन्स द इनर सर्कल, जो कि सिर्फ 350 रुपए महीना है, एनीबडी हु जॉइन्स द इनर सर्कल, आई टेक देम थ्रू दिस जर्नी ऑफ फिल्म मेकिंग फोटोग्राफी पर्सनली. मैं मेक श्योर करूंगा कि वो सक्सेसफुल हो. ओके. वो मेरे अंडर इट्स वेरी लो अमाउंट, और इतना तो आई मीन अफोर्ड कर सकते हैं लोग. एंड इफ यू आर गिविंग मैं चाहूँ तो मैं फ्री में भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं फ्री में देना नहीं चाहता क्योंकि लोग वैल्यू नहीं करते. एग्जैक्टली. 300 रुपए इज लाइक ठीक है, मैंने पैसे दिए तो मुझे जाना है, मुझे वो कम से कम उस क्लास को अटेंड तो करने आएगा जिसके लिए मैं 2 घंटे निकाल रहा हूँ.
एग्जैक्टली। अगर मैं हफ्ते में 6 घंटे दे रहा हूँ क्लासेस को, कम से कम वो करेगा तो सही। अटेंड तो करे, राइट राइट, सो वेरी नेसेसरी। सो एज अ फिल्म मेकर, व्हाट मेक अ फिल्म ग्रेट? पर्सनली स्पीकिंग, कंटेंट। ओके। अगर आपका कंटेंट, आपकी कंटेंट इज स्क्रिप्ट, द आपकी, किंग। या कंटेंट इज किंग। आई मीन, आई हैव सीन मूवीज, आपके सामने एग्जांपल है, खान्स हैव फेल्ड मिजरेबली, एग्जैक्टली। right? Khans have failed miserably, all the films have flopped, but you have to understand that story works. PK worked brilliantly, क्यों? क्योंकि राइट स्टोरी थी। Three राइट। Idiots worked brilliantly, स्टोरी थी। Thugs of एग्जैक्टली Hindustan didn't work, एग्जैक्टली। right? So content is king। आप 10,000 रुपए लगा लो, आप 10 लाख रुपए लगा लो, आप 1 करोड़ रुपए लगा लो किसी भी चीज के ऊपर, अगर आपने कंटेंट नहीं दिया उसमें, वो ओके कूड़ा है। ओके। राइट ठीक है, राइट? नॉट एवरी, मतलब हर बंदा बोल रही है, हर ब्लॉगर, ये ब्लॉगर्स मेरे साथ एग्री करेंगे भैया, हर ब्लॉगर बोल रही है कि वो गालियां बकेगा तो यूट्यूब पे उसको फॉलोअर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। इट्स नॉट राइट? नेसेसरी। गे लाइक आई एम, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, और गेम खेलते हुए गालियां बकते हैं लोग, आते हैं फॉलो करते हैं और पैसे भी देते हैं फॉर दैट मैटर। बट एनीवेज, यू कांट डू See, दैट। it's all about हर किसी का वो क्लिक it's नहीं है, all हर कोई। people who are doing this. या It's all about the audience who are following this. I mean, it's completely the different genre, I guess. So yeah, I mean, we what we say in this, but yeah, है लोग ऐसे, मतलब है हिंदुस्तान में जनता ऐसी जो जो करते हैं ऐसे काम। इट्स ओके। ओके, सो एक और चीज आती है कि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी फिल्म मेकर्स हु जस्ट स्टार्टेड, अभी अभी जिन्होंने शुरू किया है, दे आर स्ट्रगलिंग। उनको पता भी नहीं है शुरू में, दे कैन नॉट अर्न सो मच, दे आर लर्निंग, उनके पास बहुत बहुत ही कोई बेसिक सा कैमरा होगा। व्हाट डू यू वांट टू से टू देम दैट हाउ दे कैन स्टार्ट अ बेबी स्टेप एंड हाउ दे कैन स्टार्ट वन बाय वन थिंग्स, सो दैट दे उनका एक अपना एक्सपेंस भी निकल जाए और वो जो उनको करना है, जो उनका ड्रीम है फिल्म मेकिंग का, वो कंप्लीट कर पाए? देखिए, इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। या ठीक है, रोज एक शॉर्ट फिल्म तो मेरे दिमाग में बनती है। ठीक है, मैं शावर में होता हूँ, मैं खाना बना रहा होता हूँ, या मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, यहाँ तक कि मैं अगर मीटिंग में भी होता हूँ ना, मेरे दिमाग में शॉर्ट फिल्म बन रही होती है। ठीक है, कई बहुत बारी होता है, और कई बार तो मेरे इन इंस्टा लाइव्स में मेरे को आइडियाज आ जाते हैं, मगर जब तक मैं उस फिल्म को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, इट्स नथिंग, राइट राइट? सो एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। अगर आपके पास, मैं कहता हूँ आपके पास कैमरा हो ही ना, आपके पास फोन है सिर्फ, आपका फोन एक एचडी वीडियो शूट करता है, राइट समझो तो इससे शॉर्ट्स क्या होते हैं, समझो फिल्म मेकिंग प्रोसेस क्या है, आपको वो प्रोसेस समझना जरूरी है, आपको वो जर्नी लेनी जरूरी है। मैं प्री प्रोडक्शन पे क्यों कंसंट्रेट करता हूँ कि भैया, अगर मैं कैलकुलेट करूं पिछले 12 सालों में गलत प्री प्रोडक्शन की वजह से, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया इस लॉकडाउन में, गलत प्री प्रोडक्शन की वजह से मैंने 8.5 करोड़ रुपए लूज करे। Oh my God, it's a huge loss. Imagine that, 8.5 crore rupees we have lost in terms of projects, in terms of clients, in terms of notional money. That was money that we could have got अगर हमारी प्री प्रोडक्शन परफेक्ट होती और प्रोजेक्ट स्क्रैप नहीं होता, जिसकी वजह से क्लाइंट नहीं जाता, जिसकी वजह से जो आगे क्लाइंट्स आने थे वो भी नहीं जाते, Exactly. राइट? तो आपको वो समझना जरूरी है कि क्या गलतियां नहीं कर रही हैं, और सीखो, औरों की गलतियों से सीखो। Right. भाई, मैं आपको ये नहीं सिखा सकता शायद कि आपको क्या करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके लिए यूट्यूब है, उसके लिए मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो आपको सिखा रहे हैं, मगर मैं आपको ये डेफिनेटली बता सकता हूँ कि जो गलतियां मैंने करी हैं वो गलतियां आप दोबारा ना करो। Right. मैं ये आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि क्या नहीं करना है जिसकी वजह से आपको लॉसेस होंगे, Right. Okay. राइट? सो द प्रोसेस, पीपल हैव टू लर्न द प्रोसेस, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, पीपल हैव टू हैव पेशेंस। Right. आपने आज कैमरा खरीदा, 3 दिन में आपको शूट नहीं मिल जाएगा कि आप कैमरा की कॉस्ट निकाल लो, Exactly. राइट? मेरे पास 90% सवाल ये आते हैं कि सर, मैं कैमरा खरीदने जा रहा हूँ, मैं फोटोग्राफी में आना चाह रहा हूँ, मैं कितना कमा लूंगा? मैं कहता हूँ, कुछ किया आज तक इसने? अगर तूने कुछ करा ही नहीं है तो कैसे सोच सकता है कमा लेगा? Exactly. You need a portfolio, you need to be working on a portfolio, you need to be working on a product of yours, you need to be concentrating on networking। आपको नेटवर्क बनाना जरूरी है, आपको अपने काम को दिखाना जरूरी है। अगर आपके पास पोर्टफोलियो बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो ना। Create करना। आपको फूड फोटोग्राफी का शौक है, आप घर पे अभी स्टॉक को लॉकडाउन में, भाई घर पे तो खाना बन रहा है, Right. थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ, घर ही की चीजें यूज करके थोड़ी फूड फोटोग्राफी कर लो।
राइट। ठीक है, आपको फिल्म मेकिंग का शौक है, घर में लोग हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना लो यार, कॉल इट अ क्वारंटीन डॉक्यूमेंट्री. एग्जैक्टली। There is so much you can do. It's just that you need to have the taste, you need to have the flavor, you need to have the patience to experience everything and gain experience. अगर आप वो राइट। नहीं करोगे, you will end up losing. एग्जैक्टली। So just be careful. You have to understand the process. You have to enjoy the journey. That is what is important. If you एग्जैक्टली। don't understand the journey and don't enjoy the journey, you will not be able to actually succeed. Why? Because आप एक ही भेड़ चाल में रह जाओगे, भाई पैसा कैसे कमाना है, और वो कभी नहीं होगा. राइट। राइट। सो यू हैव टू वर्क फॉर इट। शुरू में शायद फ्री में भी काम करना पड़ता है। आई मीन दोज हु बिल्कुल. आर स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं नॉर्मल, उस दौरान भी वो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाएंगे तो काफी चीजें उनके लिए आसान हो जाएगी। एज उनका पोर्टफोलियो रेडी होगा जब वो अपना ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, बिल्कुल. उसके बाद वी आर हैविंग दैट पोर्टफोलियो जिससे वो आगे अपना काम बता पाएंगे। सो दिस कैन बी द वन सॉल्यूशन एंड द वन थिंग। ओके, सो आपका एक इनिशिएटिव है एक आगाज, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। दिस इज द सोशल इनिशिएटिव एंड वी वांट टू नो अबाउट इट आल्सो। सो एक्चुअली मैं एक आगाज मेरा इनिशिएटिव नहीं है. वो इनिशिएटिव रुचि का है. रुचि हैज बीन वर्किंग विद मी फॉर ऑलमोस्ट 4 years नाउ. एंड हुआ क्या था इंसिडेंट कि उसके साथ सोशल, वो लाउड है, मतलब उसको अगर कुछ चीज गलत लगती है वो मुंह पे गाली देती है. ठीक है, राइट। वो सोशल मीडिया पे लाउड. अगर उसको कुछ गलत लगा, गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो वो गवर्नमेंट को गाली देगी, कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है वो बंदे को गाली देगी, और वो शी बी वोकल अबाउट इट. राइट। उसकी वजह से पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग हर ऑन ओके। टू एन एक्सटेंट कि मी बीइंग हर बॉस, मेरे पास फोन कॉल्स आने लग गए कि भाई साहब इसको नौकरी से निकाल दो, नहीं तो आपकी खैर नहीं. ओके। तो इस बात में मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं उसको निकाल देता. राइट। सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये थी कि उसको मैंने बोला तू छोटे लेवल पे क्यों बात करी, एक काम कर, मैं तेरे को बैक करता हूं, तू बड़े लेवल पे बात कर. तेरे को राइट। गाली दे दी है ना, तो लाउड स्पीकर पे बोल, तू एक कमरे में बैठ के क्यों बोल रही है. एग्जैक्टली। राइट, सो ट्रोल दैट वाज होना द चाहिए, आइडिया कंट्रोल बिहाइंड है। इट. एग्जैक्टली, मतलब करना पहले करो तो सही कुछ जिसके लिए ट्रोल हो. बिना करे ट्रोल हो रहे हो, क्या फायदा. और छोटे राइट, तो लेवल पे इस वजह ट्रोल से होने का भी क्या फायदा है, ये भी तो चीज है ना। लेट्स डू एग्जैक्टली, तो समथिंग। इस वजह से एक आगाज वाज बॉर्न. एंड हमने सबसे पहली दो फिल्म्स ही बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे करी. वन वाज एन इंडियन हिंदू, द सेकंड ओके। वाज एन इंडियन मुस्लिम. ओके। और दोनों फिल्म्स 50,000 व्यूज क्रॉस कर चुकी हैं. एंड वाओ। हमने ये रियलाइज करा कि हमने वो फिल्म्स नॉर्मल क्लीशेज के ऊपर नहीं बनाई, हमने वो फिल्म्स नॉर्मल टॉपिक्स पे नहीं बनाई, हमने एक्चुअली में उन टॉपिक्स को उठाया जिनके बारे में लोग बातें ही नहीं करते. ओके। तो हमने लोगों का नजरिया बदलने की कोशिश करी और बदला. राइट। ओके। ये यहां तक बदला कि मेरे को अभी तक याद है, जिस वजह से एक आगाज को मैंने 100% बैक करा, उसके बाद जब मैंने एन इंडियन मुस्लिम रिलीज की थी, मेरे पास एक फोन आता है रात के 11:30 बजे, एक बहुत ही फार ऑफ दोस्त का. वो फोन, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप कर दिया था वीडियो, सबको मैंने व्हाट्सएप में फ्लड कर दिया था, तो पुराने लोगों को भी गया. तो मेरे को 11:30 बजे फोन आया था. मेरे को लगा बेटा ये तो गाली देगा, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ. कि उसको मैं क्यों जानता हूँ, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम रहा सारी जिंदगी. ओके। ओके। ठीक है, हम जब एक दूसरे को जानते भी थे तो हमेशा वो गालियां देता था. मैंने कहा अब तो ये राइट। गाली दे. पता उसने उस दिन मेरे को क्या फोन करा, और ये ईद से एक दिन पहले की बात है, मेरे को फोन करके कहता है क्षितिज, इस वीडियो को देख के कल मैं पहली बारी जिंदगी में ईद बनाऊंगा. ओके। I saw that content had value to change people's perspective, and that is what the power of Ek Aagaaz is. We want to concentrate on things, topics, and इसी वजह से मैंने ये टॉपिक ओपन कर रखा. अगर आप लोगों के पास फिल्म, अगर आप लोगों के पास कोई एक स्टोरी है जो कि एक सोशल सेंट्रिक स्टोरी और असली लोगों के बारे में स्टोरी है, पहले जाके राइट। देखिए हम एक आगाज पे क्या कर रहे हैं. यूट्यूब पे हमारा चैनल है youtube.com, नहीं तो ekagaz.com पे जाइए. EKAAGAZ, ekagaz.com. आप जाके देखिए हम क्या कर रहे हैं. अगर उस जॉनर में आप लोगों को कुछ समझ आता है कि आप लोग कोई कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, मैं उसको प्रोड्यूस करूंगा. ओके। I will put money in it. I will make sure that film gets executed. It will be your film. It will be a film directed by you. राइट। So that is the kind of opportunity I wanted to give to people, because documentaries are very dear to me. और मेरी जो ओरिजिनल कंपनी है उसका नाम द गुड कर्मा इंक है. ओके। वो शुरू ही इसीलिए हुई थी क्योंकि मेरे को अच्छा कर्मा करना था और मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के मूड में था, मैं एनजीओ के साथ काम करने के मूड में था. इस वजह से जब ये एक आगाज एक अपॉर्चुनिटी बनी तो मैंने उसको पिक करा कि यार आई थिंक आई शुड गो बैक टू माई रूट्स एंड आई शुड डू थिंग्स अगेन.
Okay, okay. So, Kshitij, बहुत सारी चीजें हैं. Like you have done a number of advertisements. You have worked for tourism company. You have done collaborations with international brands. शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं. बहुत सारी चीजें. म्यूजिशियंस को भी आप प्लेटफॉर्म देते हैं. So बिल्कुल. that if they are having some good music or something, तो you also support them. Social activities भी कर रहे हैं. So we want to know that अभी तक की जर्नी में the difficult part क्या रहा है. That this is the very difficult part for me to ये सारी चीजें में like we as a normal person what we can see is that shoot guru, oh my god, he's so super amazing filmmaker, but behind that behind the story, we want to know that behind the story कि यार behind the camera बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे होते हैं. वैसे जैसे बिल्कुल. लाइफ में आपके फिल्म मेकिंग में भी, वैसे आपकी लाइफ में भी बिहाइंड द कैमरा क्या चीजें हो रही है जो हम लोग जानना चाहेंगे. जी, अगेन स्ट्रगल्स हर किसी की लाइफ किसी की स्मूथ नहीं चलती. आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस भी बनाना है, आपको फैमिली को भी खुश रखना है. अगर आप मैरिड हो तो आपके पास जिम्मेदारियां हैं. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट्स होती हैं, जो आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट बन जाती हैं जो आपको या तो छुड़वा देगी जो आप कर रहे हो, या आपको पुश करेगी कि भैया और बेहतर कर. करेक्ट. तो इस केस में मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा सारी जिंदगी वो सही लोगों का कॉम्बिनेशन ढूंढना जो मेरी जर्नी में, मेरे ड्रीम को अचीव करने की मेरी जर्नी में मेरे साथ खड़े हैं. राइट. एंड आज की डेट में मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि जो मेरी शूट गुरु टीम है, जितने भी मेरा शूट गुरु का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे कंपनी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरे अलावा 15 जने और हैं. और ये वो 15 लोग हैं मेरी लाइफ के जिनको मैं लिटरली किसी से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरे वर्स्ट टाइम में भी मेरे साथ खड़े हैं. आज की डेट में भी पिछले 2 महीने से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग दिन रात लगे हुए हैं कि ये कंटेंट क्रिएट कर सके ताकि हम शूट गुरु कम्युनिटी को अब ऑनलाइन बढ़ा सके. राइट. तो एक वो कॉम्बिनेशन ऑफ द राइट पीपल अराउंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि यार फंडिंग आ जाती है, पैसा आ जाएगा, लोन मिल जाता है. आप मत खरीदो महंगे कपड़े, आप मत खरीदो महंगी गाड़ी, आप मत जाओ छुट्टियों पे, आपके पास पैसा आ जाएगा. राइट. मगर वो इंसान जो आपके साथ खड़ा हो उस टाइम पे जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो इंसान मिलना बहुत मुश्किल है. Okay. And I value people the most. I value my team. I respect my team, and I respect the fact that they are standing by me no matter what. Okay. And that is why that is Team Shoot Guru, and nobody else is there. Okay. 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 And of course, अब शूट गुरु शुरू होने के बाद मैंने एक चीज ये रियलाइज करी कि मेरा जो दायरा था लोगों का वो बहुत फैल गया. अब मैं हर सिटी में लोगों को जानता हूं जो मेरे साथ खड़े हैं. मैं हर सिटी में लोगों को जानता हूं जिनके साथ मैं काम कर सकता हूं. मैं हर सिटी में लोगों को जानता हूं जिनको मैं ट्रस्ट कर सकता हूं कि भैया अगर मैंने काम उठाया, अगर मैंने कुछ करा है तो ये लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, ये लोग मेरे लिए खड़े रहेंगे. चाहे वो उदयपुर हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, जम्मू हो, आपका क्या कहते हैं, यहाँ तक कि जर्मनी से लेके कोलंबिया में भी लोग हैं जो कि शूट गुरु को सपोर्ट कर रहे हैं. एंड फॉर मी दैट वाज माय फैमिली, दैट हैज बिकम माय फैमिली. एंड I believe that we can together create a community that stands for each other and supports each other no matter what. Okay, okay. So I mean, this internet world जो है इसने काफी चीजें चेंज करी है. वैसे देखा जाए तो जैसे आप भी जो बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, ये एक्चुअली विदाउट इंटरनेट तो हम भी नहीं मिल पाते. और कभी वर्कशॉप होती है आपकी उदयपुर में ना, कभी हम मिल पाते. सो या इट एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनेट. और अब थोड़ा सा हम लाइट बातों पे आते हैं, थोड़े से हम एक रैपिड फायर खेलते हैं छोटा सा. एंड इट्स अबाउट योर फेवरेट. सो योर फेवरेट कैमरा. Lumix S1H. Okay, your favorite editing application on phone and on laptop. Okay, for video editing, InShot on phone and Final Cut Pro on my laptop. Okay, so your favorite food. ये मुश्किल है. I would say I'm a foodie man. I love eating everything vegetarian. But if अगर specify करना है या बिरयानी, I love cooking biryani. So मेरे अपने हाथ की बिरयानी is my favorite. Veg biryani. Wow, you cook also. ये पता नहीं है काफी लोगों को. That's great. Oh, by the way, मैंने इस क्वारंटीन में रोटियां बनानी सीखी हैं. Wow.
फिल्म मेकिंग के साथ रोटी मेकिंग भी, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। ओके, सो योर फेवरेट लैपटॉप? My favorite laptop would be a MacBook Pro. Okay, so if you are not a filmmaker, then what would you be? A restaurateur. I would love to run a restaurant. I would be a chef. वो अलग बात है, आधा खाना मैं ही खाऊंगा बैठ के, but I would definitely be a chef. So foodie हो ना, इसीलिए that you have mentioned कि हाँ रेस्टोरेंट वाला काम you will do. Okay. नहीं, अगर अब मैं फिल्म मेकर नहीं होता तो रेस्टोरेंट डेफिनेटली। Wow. Okay. So you like 360, Insta 360 more or GoPro? Okay. I like both. GoPro for the ruggedness and underwater, and Insta360 for the versatility and the Cheating है creativity ये। I can do. जनता जवाब चाहती है, चीटिंग है ये। नहीं, देखो मैं दोनों ब्रांड्स को सपोर्ट करता हूँ, ऐसे मत बोलो। Okay, that is why you have said both things. Okay, so if आपको अगर मिस्टर इंडिया की तरह घड़ी की जगह एक ऐसा कैमरा मिल जाए जो चुपके से या बिना दिखे रिकॉर्डिंग कर सकता है, सो क्या रिकॉर्ड करोगे आप? क्या गलत चीजें आप रिकॉर्ड करोगे जो देश दुनिया में हो रही है? What would you shoot? नहीं, मैं गलत नहीं करूंगा। आई वुड रादर रिकॉर्ड स्माइल्स। Okay. People have a fake smile in front of the camera. It is when the camera is off और जब वो अकेले बैठे होते हैं, जब वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तब एक नेचुरल स्माइल आती है लोगों के ऊपर जो आज की डेट में नहीं है। Right. Okay. I have an idea that we have to bring out positive content. Negativity बहुत दिखा रहे हैं। बिना हिडन कैमरास के लोग पेन वाले कैमरास यूज करके भी पोले खोल रहे हैं, तेल का अभी भी होता है। मगर spreading positivity and spreading happiness is what I want to do. I want to show people कि भाई तेरे को, तू घर से बाहर निकलता, तेरी मॉम तेरे को मिस करती है, उसकी आंखों से वो आंसू मेरे लिए दिखाना इंपॉर्टेंट है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसकी वो पहली स्माइल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के लिए प्रपोज करता है जब उसका बॉयफ्रेंड, तो सामने एक अलग हैप्पीनेस होती है, मगर वो रिंग को देखते हुए जो हैप्पीनेस होती है, मेरे लिए वो हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। उसको शोकेस करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट आई वांट टू कंसिडर। Beautiful. That's beautiful. Okay. So why Shoot Guru name is as a Shoot Guru? So हम जानना चाहेंगे Shoot Guru के पीछे और स्पेशली Shoot Guru के लोगों के पीछे का राज। तो शूट गुरु वाज अ नेम गिवन बाय माय को-फाउंडर कबीर, और वो भी इट वाज जस्ट अ फ्लूक कि भैया हम एजुकेशन में जाना चाहते हैं, गुरु इज एजुकेशन, एंड वी वांटेड टू डू ऑल ऑफ दैट। तो हमें shootguru.com मिल गया एक्चुअली में, जिस वजह से शूट गुरु बन गया। एंड और मेरे पास एक और एक्सटेंशन है विच इज कॉल्ड shoot.guru। अगर आप shoot.guru भी टाइप करोगे, आप हमारी वेबसाइट पे लैंड करोगे। ये एक्चुअल रीजन है उसके पीछे। The logo was inspired. I saw something somewhere. I took rights for it. Now I have trademark, and that is how we built the brand. उसके बाद the idea was to impart education to everybody. जिस वजह से जो गुरु का खिताब है, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा और मैं ये बोलूंगा या तो कोर्स ज्वाइन कर फिर सॉल्व करूंगा, तो फिर मैं गुरु नहीं। Exactly. तो वो गुरु वाला फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड माय टीम फॉलोज द सेम। आई हैव पीपल लाइक सुशांत, साकेत, ऑल ऑफ दीज पीपल आर देयर टीचिंग। मेरे स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते हैं। That's great. राइट, एंड दैट इज व्हाई आई फील दैट वो गुरु परंपरा चल रही है, क्योंकि उन्होंने मेरे से सीखा, वो आगे सिखा रहे हैं। आई रियली लव दैट। Right. That's important. And the logo, story behind logo. See, वही मैं बता रहा था, बाबा जी with the aperture eyes came into existence because ऐसे वाले, that's cute. क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, see that is universal, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अब्रॉड हो। अब्रॉड भी जब योगा बोला जाता है तो बाबा जी दिमाग में आते हैं, और इंडिया में तो ऑफ कोर्स जब हम गुरु बोलेंगे तो बाबा जी दिमाग में आएंगे। Exactly. Okay. Exactly. Yeah. Right. Okay. So, that's it for rapid fire. And the one message you want to convey to all people who are watching our live, who wants to be in filmmaking, or they are, they want to be in this field, they want to make it as a profession. What do you want to say to them? Yeah. See, one thing that I really want to, or like 2-3 things I really want to kind of combine together to say is, one, have patience. It is a process. It is a time-taking process. If you don't have patience, you will lose the game. So keep patience. Let go of your ego. Ego मत रखो, क्योंकि ego तोड़ी भी बहुत जल्दी जाएगी। तो ego को let go very early in the process, because that is when you will actually learn.
And the third most important thing, whatever you do in life, चाहे वो 0 रुपीस का काम हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का काम हो, याद रखिए वो आपका काम है. Respect it, do the best and give the best quality because that is your portfolio and that is your work. Never compromise with what you want to deliver because that will tell the people what you really are. Exactly. So it should not matter, like your work is more important at the end. Exactly. Okay. और वही आपने एक बहुत अच्छी बात भी बताई थी हमको कि जब आप छोटा सा भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे आने वाले प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको बिल्कुल मिल जाए. सो यू हैव टू बिल्कुल वर्क इट एज इन वेरी सीरियस वे. ओके, सो या थैंक यू सो मच क्षितिज, इट्स रियली Thanks, वंडरफुल. Ruchika. After long time we are talking here and I really know, I know, I know. एंड बहुत सारी Pleasure. बातें आपने बताई, बहुत सारी बहुत सारी चीजें लोगों को जाननी भी थी. दैट दे डोंट हैव दैट पाथ कि यार हमें पता तो उस डेस्टिनेशन पे जाना है बट वी डोंट नो द पाथ वे हाउ वी कैन रीच, हाउ कैन वी रीच देयर. सो यार थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड आई होप दिस वीडियो विल बी वर्थ फॉर द पीपल एंड I थैंक्स hope फॉर so. जॉइनिंग अस. वी विश यू Thank मेनी you and all projects for your thank you, all thank you, thank you, and all the upcoming best for all content. your live sessions. You're doing so much good on live sessions, and of course Thank you so your much. journeys and your travel videos. Once all this gets over, we hope to see them again. Sorry, I didn't hear the last line. I'm saying your travel films are something that we keep watching again and again, and let's hope when this gets over, you're back on the field and we get to see more and more places and I don't experience more know and more when. places through you. Yeah, I just wish the same. Yeah, I don't know when All the the best journey for will that. begin All the again, best but for that. yeah. Thank you so much, Kshitij, for joining. Yeah, thanks a lot. Okay. And guys, if anybody has missed a question, हमने questions नहीं लिए आज. Just DM me. I answer all my DMs. Yes. मेरे को आप DM कीजिए. अगर एक बार ही मैंने आंसर नहीं करा, दोबारा करिए. I don't mind. I will make sure I answer them. And if I am not answering, you can tell her. Ruchika will actually Yeah. tell me if anybody wants any questions to be answered. I will answer them on a very one-to-one basis. So guys, take care and stay safe. क्षितिज, एक क्वेश्चन आया कि स्टोरी टेलिंग अगर किसी को पसंद है, आई मीन किसी के पास स्क्रिप्ट है, तो हाउ कैन दे मेक द फिल्म ऑन इट, और इफ दे वांट टू डू इट खुद से ही चीजें करना चाहते हैं, हाउ कैन See, you have to learn. You have to learn the process. You have to understand what is script writing. You have to understand what is scenes. You have to understand what is shots. Work on that. Build a script. Execute a script on your own if you can, or approach for collaboration. जिसके पास कैमरा वो कैमरामैन, जिसके पास गाड़ी है वो प्रोडक्शन, जिसके पास आपको पैसा फ्लॉन्ट होता हुआ नजर आता है वो आपका प्रोड्यूसर, जिसके पास अच्छा नया घर है वो आपका लोकेशन. So look out for people, look out for things around you, and you will be able to do it easily. That's great learning. I guess बहुत सारी चीजें जो हमें पता चली है यहाँ पर, जो शायद नहीं पता है बहुत से लोगों को. They want to do it but they cannot and they could not. But yeah, you help. See, मैं बताती हूँ क्षितिज का सच में ये है कि ये जो बता रहे हैं कि ये ही इंस्टेंट रिप्लाई या थोड़ी सी देर बाद आएगा, बट ही रिप्लाई सीरियसली. बट इसका मतलब ये नहीं है आप उनको मैसेज करते रहो अनवांटेड. सो बहुत काम की चीजें होगी. ही विल रिप्लाई यू एंड डेफिनेटली ही इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फिल्म मेकिंग. Thank you so much, Kshitij, for joining us. Our internet is not working. Let's just read this. Yeah, I'm sorry. I think my battery comes off. it's okay. I was thinking कि अरे बिना ढंग से बाय किए हुए ऐसे एंड हो गया सब कुछ, तो इसीलिए. So yeah, thank you so much. I hope हम लोग जल्दी से मिले, जल्दी से फिर से आप भी अपने फिल्म मेकिंग वाले काम में. अच्छा, हमें एक और चीज पूछना भूल गए कि अपकमिंग आपका जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, कौन सी आप फिल्म शूट करने वाले हैं, कौन सी शॉर्ट फिल्म या कौन सी प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं? So we're working on a web series. हम लोग एक बहुत ही clean comedy के पर काम कर रहे हैं, and it is from our industry. It's a story about our industry, and हम उस पे काम कर रहे हैं. The story is done. हम लोग script writing start कर रहे हैं. Starting I think Monday we will be able to start executing the script. So I'm already looking for writers. I'm already looking for people who can contribute in writing, contribute in production, या कुछ भी. And of course my students who join the Shoot Guru Academy will be the crew. तो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ ही काम करेंगे ताकि उन लोगों को हम एक्सपीरियंस दे सकें. ओके. सो सुनाई दे रहा है?
ओके ओके सो क्षितिज जल्दी मिलते हैं. आई होप आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स, ऑल द फिल्म मेकिंग, ऑल द Thank you, फिल्म जो भी बनने वाली है आगे आने वाले टाइम में. आई होप हम लोग भी जल्दी कुछ किसी प्रोजेक्ट पे साथ में काम करें. एंड लेट्स होप कि सारे काम खत्म हो यार. मतलब घर पे रह रहे के सब बोर तो हो ही गए. लेकिन स्टिल वी आर वर्किंग. यू आर ऑल्सो टेकिंग लाइव सेशंस विद पीपल, सो या इट्स वेरी गुड. पीपल आर लर्निंग. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. विल मीट अगेन. Goodbye. welcome. Take It's a care. pleasure. Thank you. Take care. Goodbye. See you. Take care. Bye. Bye. ओके सो ये थे हमारे साथ क्षितिज आज, जिन्होंने काफी सालों से, इनका एक्सपीरियंस काफी लंबा है. शॉर्ट फिल्म, एडवर्टीजमेंट्स, सारी टाइप की मूवीज ये बनाते हैं. और इसके पीछे की स्टोरी हमने आज जानी. बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें वर्थ लगी. बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी, क्या प्रॉब्लम्स आती है, हाउ यू कैन क्लियर आउट द थिंग्स, हाउ कैन यू गेट दैट पाथ कि यार ऐसे नहीं ऐसे करना है. सो यस, इफ यू आर हैविंग द गुड पाथ वॉचर जो आपको बता सके कि ऐसे इस रास्ते पे नहीं इस रास्ते से जाना है, सो यार क्षितिज ने हमारी बहुत इस चीज में हेल्प की है. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस.